हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम अध्याय 6 के बारे में अध्ययन करेंगे और हमारे अध्याय का नाम है रैखिक असमीकाएँ। तो सबसे पहले हम रैखिक असमीकाओं को सीखेंगे कि रैखिक असमीकाएँ क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रैखिक। तो रैखिक क्या होता है? वे समीकाएं जिनमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, क्या कहलाती हैं? रैखिक। ठीक है। अब असमीका क्या है? तो जिन समीकाओं में इस प्रकार चिन्ह, ए वाला चिन्ह या फिर ए वाला चिन्ह या फिर इस प्रकार चिन्ह या फिर इस प्रकार चिन्ह, इसे हम क्या बोलते हैं? से अधिक। क्या बोलते हैं? से अधिक। इसे बोलते हैं से कम। ठीक है, से कम। और इसे बोलते हैं से अधिक या बराबर। ठीक है, और इसे बोलते हैं से कम या बराबर। ठीक है, तो जिन समीकाओं में इस प्रकार के चिन्ह लगे होते हैं वे हमारी क्या कहलाती हैं? असमीकाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब असमीकाओं में भी कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे उदाहरण में लिख लें, जैसे लिखा ए एक्स प्लस बी बराबर 0, सॉरी छोटा है 0, या ए एक्स प्लस बी बड़ा है 0। यानी जिसकी ओर मुंह खुला रहता है वो बड़ा कहलाता है। ठीक है, जिसकी ओर मुंह खुला रहता है वो क्या कहलाता है? बड़ा। इसे से अधिक भी बोल सकते हैं, इसे बड़ा भी बोल सकते हैं, बड़ा पढ़ते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, इसे बोलते हैं से कम यानी छोटा, लेस देन। ठीक है, ये क्या है? ग्रेटर देन, इक्वल, और ये है लेस देन, इक्वल। ठीक है, बराबर है। अब हमें क्या करना है? यदि इस प्रकार का आ गया कि इसमें बराबर नहीं, सिर्फ छोटा या बड़ा का ही चिन्ह लगा है, तो ये कहलाती है हमारी, क्या कहलाती हैं? सुनिश्चित असमीकाएं। क्या कहलाती हैं ये? सुनिश्चित असमीकाएं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। ये हमारी क्या है? सुनिश्चित असमीकाएं। यानी इनमें सिर्फ या तो बड़ा का चिन्ह लगा रहेगा या फिर छोटा का, लेकिन जिनमें बड़ा और बराबर दोनों लगे हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी छोटा बराबर 0, ए एक्स प्लस बी बड़ा बराबर 0, जिसमें दोनों प्रकार के चिन्ह लगे हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? असमीका ही कहलाती हैं। ये क्या है? हमारी असमीका ही है। ठीक है, ध्यान रखना। जिनमें सिर्फ छोटा या बड़ा का चिन्ह लगा है वे सुनिश्चित असमीकाएं कहलाती हैं। जिनमें छोटा बराबर बड़ा बराबर दोनों चिन्ह लगे हैं वे क्या कहलाती हैं? असमीकाएं। ठीक, अब इसके बाद कुछ नोट हैं, जैसे कि ध्यान रखना, असमीकाओं में कभी पक्षांतर नहीं होता, गुणा की संख्या कभी बटा में नहीं जाती। क्या किया जाता है? दोनों पक्षों में एक सा परिवर्तन किया जाता है। यदि इस साइड लिखा है ए और इस साइड लिखा है बी, बीच में ऐसा चिन्ह लिखा है, यदि हमें इसमें 3 जोड़ना है तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 3 ही जोड़ेंगे। यानी जो कुछ भी परिवर्तन होगा दोनों एक साइड से होगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है यदि ए एक्स प्लस 3 इक्वल में छोटा है 0। अब यदि यहाँ से आप x का मान निकालो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ए एक्स छोटा माइनस का 3 और x छोटा माइनस का 3 बटा a, इस प्रकार से नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, क्योंकि जब यहाँ से 3 घटाएंगे तो यहाँ से ये 3 हट जाएगा, क्यों कट जाएगा, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। बात वही है, लेकिन यहाँ पर लिखकर बताना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट पक्षांतर या बटा में नहीं ले जाते। ठीक, ध्यान रखना। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि असमीकाओं में माइनस वाली संख्या का, किसका? यदि असमीकाओं में माइनस वाली संख्या का गुणा या भाग, किसमें? असमीकाओं में माइनस वाली संख्या का गुणा या भाग करेंगे तो असमीकाओं के चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, लिख लेंगे चिन्ह बदल जाते हैं। आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख लें, बुक में मिल सकता है आपको कि माइनस वाली संख्या का गुणा या भाग करने से असमीकाओं के चिन्ह बदल जाते हैं। यदि ये वाला चिन्ह है तो वो इसमें बदल जाएगा, और ये वाला चिन्ह है तो वो इसमें बदल जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। कब? जब माइनस वाली संख्या का गुणा या भाग करेंगे। ठीक, अब इसके बाद में हम हमारे एक्सरसाइज पर चलते हैं और देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन। अब हमारी एक्सरसाइज है 6.1। अब हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक सीखेंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? तो 1 से लेकर
अनंत तक की संख्या सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, धनात्मक 1 से लेकर अनंत तक की। फिर इसके बाद दूसरा है हमारा पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में क्या है, 0 शामिल हो जाएगा, 0 1 2 3 डैश अनंत तक। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या में क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्याओं में माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। ठीक है, पूर्ण वाली संख्या, लेकिन ध्यान रखना इसमें बटा वाली संख्या नहीं जाएंगी, सिर्फ पूर्ण वाली। माइनस का जैसे 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्या आएंगी, बटा में नहीं आएंगी। ठीक है, और वास्तविक संख्या में सब सम्मिलित रहती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की ऑल टोटल संख्याएं वास्तविक संख्या में सम्मिलित होती हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या रहेंगी। यदि हम बोले 1/2 तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूरी संख्या चाहिए पड़ेगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हमारे कुछ बेसिक है, इन्हीं जैसे अब क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है हल कीजिए 24x छोटा है 100। ठीक है, 24x छोटा है 100। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं 24x छोटा है किससे, 100 से। ठीक है, क्योंकि 100 की ओर मुंह खुला है, यानी 100 का मान अधिक है। अब इसमें दो कंडीशन दी हैं, x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक पूर्णांक है। यहाँ से हम पहले x का मान निकालेंगे, फिर इन कंडीशनों के हिसाब से हम इनका मान लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने आपसे क्या बोला है, डायरेक्ट बटा में नहीं ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 24 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 24 का भाग। आप यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 24 का भाग। ठीक है, दोनों पक्षों में 24 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 24x/24 छोटा 100/24। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, 24 कट जाएगा, छोटा यहाँ काटेंगे 24 चौका 96। ठीक है, 24 चौका 96 मतलब 4 दशमलव कुछ आएगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, अभी इसको यहाँ काटना मत, ऐसा ही लिखा रहने दो। ठीक है, इससे समझ में क्या आ रहा है कि 24 चौका 96 यानी लगभग क्या आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें पॉइंट के हिसाब से आंसर लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या है, x एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हमने आपको क्या बताई थी, +1 से लेकर अनंत तक की संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, x छोटा है, x छोटा है 100/24 से, यानी 100/24 का मतलब क्या है, लगभग कितना आंसर आ रहा है, 4 से कुछ अधिक आ रहा है, यानी 4 आ रहा है पूरा मान। तो 4 से छोटा, 4 से छोटा, ध्यान रखना 4 से छोटा, यानी 4 दशमलव कुछ आ रहा है, 4 दशमलव मान चलो 2 आ रहा है। तो 4.2 से छोटा, x का मान क्या है, x छोटा है 4.2 से। तो 4.2 से कहाँ से छोटा का आएगा, 4 भी मिलेगा, क्योंकि 4 दशमलव छोटा 4 भी रहता है, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर आप बोलें 0, तो 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका समुच्चय बन जाएगा। अब इसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, x एक पूर्णांक है, x क्या है, एक पूर्णांक। तो दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, x एक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक यानी पूरा मान होना चाहिए। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, x छोटा है, क्या है, x छोटा है 4.2 से, तो पूरा मान चाहिए। तो 4 भी आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3, ऐसे डैश करके पीछे तक चला जाएगा। पीछे तक क्यों जाएगा, क्योंकि x का मान 4 दशमलव छोटा है 4.2 से। तो इधर नहीं, यहाँ बढ़ेगा और कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक। तो ऐसा कोष्टक में लिख लेंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 5x - 3 छोटा 7 से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से x का मान निकालना है, फिर इनके हिसाब से हमें इनके मान लिखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से 3 हटाना है, x का मान निकालना। तो पहले क्या हटाएंगे, प्लस माइनस वाली संख्या को हटाते हैं। तो कैसे हटाते हैं, यहाँ प्लस की है तो माइनस कर देंगे दोनों तरफ, या फिर माइनस की है तो प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ माइनस के 3 है, तो हम दोनों तरफ प्लस के 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ ये हट जाएगा। तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर
दोनों पक्षों में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस का 3 प्लस का 3 छोटा 7 प्लस 3। ठीक है, 7 प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएगा। 5x छोटा है ये कितना हो जाएगा 10। अब हमें यहाँ से क्या करना है 5 हटाना है। ये गुणा में है तो भाग देना पड़ेगा, और भाग में होते तो गुणा कर देते। ठीक है, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 5 का भाग दे देंगे। ये हो जाएगा 5x बटा 5 छोटा है 10 बटा 5। तो ये हो जाएगा यहाँ x छोटा है 5 दूना 10, ये आ गया। ठीक है, अब हमें इन कंडीशन के हिसाब से इनका आंसर जमाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहली कंडीशन है x एक पूर्णांक। x एक क्या है पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो हम क्या करेंगे इसे समुच्चय के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ क्या है x छोटा है 2 से, x छोटा 2 से तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा क्या आएगा 1, 0, -1, -2, -3, -4 डैश अनंत तक जा सकता है। तो ऐसा डैश करके लिख देना है। ये हमारा होगा पहले का आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट, x एक वास्तविक संख्या है। क्या है, x एक वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या करना है, और जबकि उन्होंने बोला है यहाँ हमारी जो कंडीशन निकली है x 2 से कैसा है छोटा है, x 2 से कैसा है छोटा है। तो 2 से छोटा क्या आएगा x का मान, यानी 2 से छोटा 1, 2 से छोटा क्या आएगा 1 आएगा। और कहाँ तक जा सकता है, छोटा मतलब अनंत तक, क्योंकि वास्तविक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकती हैं। तो 1 से छोटा कहाँ तक, माइनस अनंत तक। ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हैं 2 से छोटा, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, फिर वो कोष्टक हम उस हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, 2 से छोटा है तो 2 से छोटा यानी 2 शामिल नहीं है इसमें, क्या है 2 शामिल नहीं है, तो ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा। हमने आपके लिए बताया था इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि इनके बीच वाली संख्याएं शामिल हैं, और यहाँ माइनस अनंत नहीं है लेकिन माइनस अनंत तक की संख्याएं शामिल हैं। ठीक है, और यह करके से अब ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 से छोटा यानी 1 से कहाँ तक जाएगी, माइनस अनंत तक। तो 1 शामिल है तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, लेकिन माइनस अनंत शामिल नहीं होगा तो छोटा ब्रैकेट। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों आंसर सही हैं। बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये संख्या भी शामिल है और इनके बीच के शामिल है, लेकिन छोटे का मतलब क्या होता है, सिर्फ इनके बीच के शामिल है, ये दोनों संख्याएं शामिल नहीं है। और मंझले ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, यदि यही संख्या हम इस ब्रैकेट में लिख देते, ऐसा उदाहरण बता रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिर्फ ये दोनों संख्याएं शामिल हैं और कुछ शामिल नहीं है। ये हम आपको पीछे डिटेल से बता चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में अब इसके जो शेष क्वेश्चन बचे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ए आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ए भी आप सॉल्व करेंगे। इसमें आप x -12 है तो -12 का दोनों साइड क्या करेंगे, भाग देंगे। अब हमने बोला है जब माइनस का भाग या गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये चिन्ह ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 30/12, काटेंगे तो 12 दूना 24, मतलब 2 दशमलव कुछ आएगा इसका। ठीक है, 2.5 के समथिंग में आ जाएगा, 2.5 आएगा, मतलब 2.5 से छोटी संख्या, लेकिन माइनस में है तो माइनस छोटी का मतलब कैसे आ गया, -2.5। अब इससे छोटी का मतलब क्या है, इससे छोटी कैसे लिखेंगे, माइनस का इससे छोटी क्या होता है, मतलब इससे छोटी मतलब 3 दशमलव हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -4 -5 ये है इससे छोटी संख्या है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर 1 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, प्लस में नहीं आएगी। 2.5 से छोटी का मतलब क्या है, 3 -4 -5 -6 ये क्या है इससे छोटी संख्या है। जब आप सोल्व करेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, मतलब 5 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन में सब में हमें x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान निकालना है। तो इनमें से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन करके बता देता हूँ, फिर बाकी शेष क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। पहले हम इसके कोष्टक को सॉल्व कर लेंगे, इसका अंदर गुणा कर लेंगे। 3x माइनस का 3 छोटा बराबर 2x माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x वाली संख्या एक साइड करना है और बगैर x वाली संख्या एक साइड। लेकिन हमने आपसे क्या बोला था, पक्षांतर नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, -2x हटाना है, इस साइड लाना है। कैसे लाएंगे, तो यहाँ प्लस का 2x है
तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2x क्या कर देंगे, दोनों साइड से घटा देंगे। तो लिख लेंगे माइनस का 2x घटाने पर, या फिर यहाँ से लिख लेंगे दोनों तरफ से 2x घटाने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 माइनस का 2x छोटा बराबर ये 2x माइनस का 6 माइनस का 2x, दोनों साइड देखो माइनस का 2x हटा दिया। यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसमें से ये घट जाएगा, कितना बचेगा, x माइनस का 3 छोटा बराबर माइनस का 6। अब हमें क्या करना है, 3 उस साइड ले जाना है, तो पक्षांतर नहीं करेंगे। अब यहाँ माइनस के 3 है तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। लिख लेंगे दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर। ठीक है, क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 प्लस का 3 छोटा बराबर माइनस 6 प्लस के 3। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x छोटा बराबर यहाँ बचेगा माइनस का 3। अब इसका मतलब क्या है, x का मान -3 से छोटा है और -3 के बराबर है। तो जो हम x का समुच्चय बनाएंगे, तो x का समुच्चय कैसे बनेगा, तो -3 के बराबर है। जब बराबर रहता तो हमने आपसे क्या बोला था, कौन सा ब्रैकेट लगता है, बड़ा वाला ब्रैकेट, बराबर है तो -3 लिख लिया। लेकिन -3 से छोटा, -3 से छोटा मतलब -4 -5 -6, माइनस में जो संख्याएं बड़ी होती हैं वे छोटी कहलाती हैं। तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -3 के बराबर है तो बड़े ब्रैकेट में, और -3 से छोटा तो -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ से डेड करके अनंत तक, लेकिन अनंत शामिल नहीं होगा। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेकर इसको हल कर लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। तो यहाँ जाएगा 6x प्लस का 3x और ये 2x। ठीक है, छोटा है 11। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 5 और 6 11x बटा में 6, छोटा है 11 से। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, जब बटा में 6 है इसको हटाना है तो हम गुणा कर देंगे 6 का। लिख लेंगे दोनों पक्षों में 6 का गुणा करेंगे, जी हो जाएगा 6 × 11x बटा में 6, छोटा है 11 से, तो जी क्या हो जाएगा, 11 गुणा 6 गुणा कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, जी हो जाएगा यहाँ 6 से 6 कैंसिल, जी हो जाएगा 11x छोटा है 11 66 से। अब क्या करना है, यहाँ से 11 हटाना है, ये गुणा में है तो क्या कर देंगे, 11 का भाग दे देंगे। तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में 11 का भाग। ठीक है, तो 11 से भाग देंगे तो 11 कट जाएगा, और यहाँ 11 का भाग देंगे तो 6 बार। अब इसका मतलब क्या है, x का मान 6 से कैसा है, छोटा है। अब x 6 के बराबर नहीं है तो इसे हम समुच्चय रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, x का मान 6 से छोटा है तो 6 शामिल नहीं है तो छोटे ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट नहीं लगाना भी। ठीक है, और छोटा है कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, क्योंकि घटता जा रहा है तो ये भी शामिल नहीं है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसे आप यदि रेखा पर दर्शाना चाहें तो रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हमने बना लिया, एक लाइन खींच ली। ठीक है, तो क्या है, ये है 0 सेंटर। अब कहाँ तक गया, 6 तक, 6 से छोटा मतलब कहाँ तक जाएगा, 5 तक। तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पर अनंत तक जा रहा है तो ऐसे डेड कर देंगे, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, और यहाँ कहाँ तक गया, 6 5 4 3 2 1, इससे छोटा मतलब यहाँ तक जाएगा, 6 भी शामिल नहीं रहेगा। यदि दर्शाने बोलें कि रेखा पर दर्शाइए x के मान, तो इस प्रकार आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप इस रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, इसका ये आंसर है। इसके बाद में अब क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको होमवर्क में है, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।